जय श्री राम। आज की मेहनत कल का खूबसूरत परिणाम। आज ये घास वगैरह आप देख रहे हैं, आज मैं इसे साफ़ करने वाली हूँ और फिर देखते हैं कि यहाँ क्या करेंगे। तो सुबह से ही मैं इस काम में जुट गई थी। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये ढेर बहुत बड़ा था और बहुत समय के बाद मैं इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि गांव में जाते थे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मैं हमेशा करती रहती थी। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है जब से मेरी बैक में लगी है। लेकिन फिर भी बहुत समय के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो सुबह से लगने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको सीधा कर दिया था और अभी भी मैं लगी हुई थी। बहुत दोपहर तक तो काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा पानी पिया जाए और उसके बाद फिर से अपने काम पर शुरू हो गई। उसके बाद फिर से मैंने इसको काम को करना शुरू किया। उसके बाद अकेले बहुत थकान हो गई थी तो मैंने अपने साथ एक दो बच्चों को भी बोला कि चलो थोड़ा काम करते हैं। तो बाद में वो मेरी हेल्प के लिए भी आ गए थे। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं किसी भी काम को करने की, तो ऐसा नहीं होता कि वो काम ना हो। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा हमें परिणाम मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप काम करो और आपको उसका परिणाम ना मिले। तो मैं बार बार अपनी बेल्ट को लगा रही थी क्योंकि काम करते करते वो इकट्ठी हो रही थी, इसलिए मैं इसके बिना फिर काम नहीं चलेगा मेरा ना, तो बैक में और ज़्यादा पेन हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं यहाँ पे। मैंने सोचा है कि जब मैं इसको लगाऊंगी, जब इसको सीधा करूंगी तो यहाँ पर कुछ फूल लगा दूंगी और हो सके तो छोटा सा किचन गार्डन मैं करूंगी इसमें। जैसे धनिया लगा दिया, मेथी लगाई, थोड़ा सा लहसुन लगा दूंगी। कोशिश कर रही हूँ, बाकी ईश्वर पे छोड़ देते हैं। वैसे भी कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। तो मैं सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ। अगर इसमें कुछ लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं तो साफ़ सफाई तो वैसे भी अच्छी होती है ना। तो मैं अपने काम में जुट गई थी। अब तो मुझे बहुत थकान होने लगी थी लेकिन मुझे इसे ख़त्म करना ही था। पर सोचा कि धीरे धीरे लगे रहो तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा। काफ़ी देर अकेला करने के बाद फिर तो मेरे साथ पवन आ गया था और मोहित आ गया था हेल्प करवाने के लिए। लेकिन अब थोड़ा ही रह गया था फिनिश करने के लिए। तो ऐसे वो अजीब लगा था, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा ईंटें थी साइड में पड़ी हुई, मैं कहीं ईंटें लगा देती हूँ तो अच्छी लगेंगी। तो ये क्यारी टाइप में बन जाएगा थोड़ा। और वैसे मैं इसको क्यारी ही बनाने वाली थी। अब जब ये बना ही रही हूँ तो अब देखूँगी कि इसमें मैं क्या क्या लगाऊंगी। अगर हमारे पास औजार नहीं होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है इस काम को करना। तो मेरे पास अभी ये बेलचा है, इससे कर रही थी मैं। इसमें इसके साथ करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दूसरा आदमी साथ में हो रस्सी के साथ खींचने वाला, तो ये आसानी से होता है। अदरवाइज़ अकेले थोड़ा मुश्किल होता है इसको करना, और ख़ास कर मेरे लिए तो है ही, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चलो, मुश्किल है नामुमकिन नहीं। बोलते हैं करते रहो मेहनत। तो बस मैं वही काम करी जा रही थी।
इसमें ईंटें भी लगा दी, कूड़ा भी जला दिया। कूड़ा क्या, लकड़ी घास थी, वो भी जला दी। इस जगह पर ये करने का मेरा एक और मकसद था, क्योंकि यहाँ ऊपर जंगल में एक छोटी सी बावड़ी है, मतलब नेचुरल सोर्स है, और वही पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और इस पानी में वैसे तो ऐसे ही घास लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ किया जाए और कुछ अच्छी चीज़ें लगाई जाएं। मैंने सोचा है कि यहाँ पे फ्लावर्स लगाऊं, तो अब देखते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट मेरा काम जो मुझे करना था। इसे कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुश्किल था, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मुझे करने दे रहे, क्योंकि बैक की वजह से। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरी पीठ में लगी है तब से मैं नकारा हो गई हूँ, किसी काम के लायक नहीं। लेकिन इसी चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, आज थोड़ी थकान तो हुई है, थोड़ी नहीं बहुत थकान हुई है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा जब इसमें कुछ लगेगा। और जब मैं लगाऊंगी ना और इसमें ग्रो करेगा तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अभी तो मुझे खुशी ये हो रही है कि मैंने, ये चैलेंज था मेरे लिए, और जब तो वो डांट रहे थे तब तो मुझे ज़्यादा लग रहा था कि अब अगर ये नहीं किया तो ये बोलेंगे कि ऐसे बोलती है और होता है। तो अब फाइनली मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। और रही कल की बात, तो कल कुछ बीज लाऊंगी और उन्हें लगाऊंगी। उन्हें लगाने के बाद देखते हैं क्या होता है। आज के दिन के लिए भगवान जी धन्यवाद, और आप लोगों का शुक्रिया तब मैं करूँगी अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो। इसलिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और काम करते रहें। जय जवान जय किसान।